की वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल टॉक्स विथ यशवी में। मेरा नाम है यशवी राठौड़ और जैसे कि आपको लग ही रहा होगा कि ये नया चेहरा यूट्यूब पे कहाँ आ गया। जी हाँ गाइज, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये मेरा सबसे पहला वीडियो है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ आई बूस्ट माई कॉन्फिडेंस। आज की वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ा सकते हो। और इन्हीं टिप्स को मैंने भी यूज़ किया है जो कि मुझे मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आया है और आगे भी बहुत काम आएगा। ओके गाइस, मैं भी ये विश करती हूँ कि मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ये वीडियो में, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। या गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम मुद्दे पे ही आ जाते। सो 7 ऐसी टिप्स जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देगा। एक्चुअली देखो गाइस, क्या होता है ना कि हम कई सी चीज़ें बहुत ही अच्छी करना चाहते हैं बट बिकॉज ऑफ आवर लो कॉन्फिडेंस हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब जैसे पब्लिक स्पीकिंग है, वो चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, बट नहीं हो पाती है कभी कभी। दैट फियर, पब्लिक स्टेज फियर हो जाता है, मुझे भी था। बट मैंने ये 7 टिप को यूज़ करके खुद अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा किया है। आज का जो टॉपिक है वो मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है बिकॉज़ मैंने ये चीज़ करके मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा ग्रो किया है। यस, अभी टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज की टिप नंबर 1, आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाओगे। देखो गाइस, अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है ना, तो सबसे पहला है सेल्फ ट्रस्ट। आपको खुद पे भरोसा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कुछ अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको सबसे पहले अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि दूसरे लोग तुम पे भरोसा करते हैं या नहीं, लोग क्या बोलते हैं इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो गाइस, मैं ये यही सोचती थी कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने ये कर दिया, वो कर दिया एंड ऑल। बट सिंपली गाइस, जब से मैंने खुद पे भरोसा किया कि ठीक है यशवी तू कर सकती है, देन आई रियलाइज़ कि ठीक है चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने ये 7 टिप्स को यूज़ किया और अपनी लाइफ का कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छे से बेटर किया है, बहुत अच्छा ग्रो किया मैंने। ठीक है, सबसे पहला ये था कि आपको सेल्फ ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा आता है कि सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ व्हाट यू मिस्ड। आप क्या, आपसे क्या छूट रहा है, ये आपका दूसरा टिप है। आपको इस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। देखो, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल ले लेती हूँ। मैं जब 11th में थी तो मेरे को एक ना प्रोजेक्ट दिया गया था, तो मैंने उसको बहुत अच्छे से किया। बट एट वन पॉइंट वो मैम ने मेरे को ऐसा बोला कि यशवी तेरे अंदर वो है कि तुझे प्रेजेंट करना है, बट तुझे पता ही नहीं कि उसको अच्छे से कैसे प्रेजेंट करना है। तो एक सेल्फ रियलाइजेशन होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है गाइस। क्योंकि देखो, अगर आपको कुछ सेल्फ रियलाइज नहीं होगा तो आप मतलब आप नहीं कर पाओगे। आपको जब पता ही नहीं कि आपको क्या करना है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इससे बेटर है कि आप थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन करो। अगर मैं इससे रिलेटेड अगर आपको बताऊं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कुछ स्पीच देनी है, ठीक है, जैसे मेरे को अगर स्पीच देनी है तो सबसे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि मेरे को डर किस बात का है। देखो, मेरा कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगा, आई कांटेक्ट बहुत अच्छा होगा, लेकिन क्या हिचक हो जाती है ना कि हम कई बार स्टेज पे जाने से जाते हैं तो हम ये सोचते हैं यार ये अगर मेरे से कुछ गलत, मैं अगर कुछ गलत बोल दूंगी तो वो क्या सोचेंगे। ये आपको नहीं सोचना है।
आपको बस इतना सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि मैं कहाँ पे मिस्ड आउट हूँ, ठीक है। कई लोगों को होता है कि वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाए, उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, उनको उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या बोलना है, बट स्टिल वो नहीं बोल पाते बिकॉज ऑफ देयर लेस आई कांटेक्ट, ठीक है। वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाते पब्लिक से, तो ये दूसरा है, ठीक है। नाउ थर्ड है एग्रीगेट योर कम्युनिकेशन। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपना कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा लेवल पे करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं इससे बात ना करूँ, उससे बात ना करूँ, नहीं गाइस। सी, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो आप ज़्यादा लोगों से घुल मिल पाओगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि कम्युनिकेशन जैसे ही बढ़ेगा तो आपके अंदर एक थोड़ा सा होगा कि यस, मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, मैं कुछ कर सकती हूँ, ये आपको थोड़ा सा आ जाएगा कि ओके मैं कर लूँगा, कर लूँगी, ओके। तो आपका कम्युनिकेशन आप जितना हो उतना बेटर करो, बहुत से लोगों के साथ करो, यूँ नहीं है। और ग्रुप डिस्कशंस जो होते हैं ना, उसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऐसे ट्राई करो कि आप उनसे बात कर सको। नेक्स्ट है कि फोर्थ, टॉक टू योर सेल्फ टूवर्ड्स मिरर। जी हाँ, फोर्थ टिप ये है कि आपको खुद से बात करनी है, वो भी मिरर के सामने, आईने के सामने आपको अपने आप से बात करनी है। सी, ये ज़्यादा टिप ना पब्लिक स्पीकिंग के लिए मैंने यूज़ की थी। वाई, कि मुझे ना एक असाइनमेंट मिला था कि कॉलेज पे ना कि मुझे कुछ स्पीच देनी है, ठीक है, कोई सा भी टॉपिक था। तो बट मैं नहीं बोल पा रही थी, फर्स्ट टाइम, मेरा फर्स्ट ईयर जब था, तो मैं नहीं बोल पाई थी कुछ भी, बिकॉज मुझे क्या है ना स्टेज फियर था, ठीक है। तो उस वजह से मैं नहीं बोल पाई थी, ठीक है। मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है, सब कुछ, बट बस ये था कि मैं नज़रें नहीं मिला पा रही हूँ, फिर मेरे को पता है पर मैं बोल नहीं पा रही हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही सब में बहुत ज़्यादा है, मैंने देखा है कि ये होता है, मेरे भी क्लासमेट्स ऐसे ही, ठीक है। तो ये है कि सबसे पहले आप खुद से नज़रें मिलाओ। अगर आप खुद से ही नज़रें नहीं मिलाओगे, खुद को ही आप कंपीट नहीं करोगे, तब दूसरों को नहीं कर पाओगे। सी, मैंने भी यही किया। मुझे मेरे को जब भी रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे को पता है मेरे को क्या करना है, मेरे को आता भी है, बट मुझसे हो ये नहीं रहा है, इस वजह से नहीं हो रहा है कि मैं फेस नहीं कर पा रही हूँ। तो इस वजह से मैंने क्या किया, मैं डेली 5 to 10 मिनट्स जब भी मुझे टाइम मिलता था ना, मैं मिरर के सामने खड़ी होकर कोई सा भी जो भी अपना मनपसंद टॉपिक है कुछ भी, मैं उससे ले लेती थी और खुद से ही बोलती थी। और बेटर होगा कि आप थोड़ा इंग्लिश में, अच्छा पहले आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप हिंदी में भी कह सकते हो, हिंदी में आप थोड़ा ट्राई कर सकते हो, फिर धीरे धीरे आप इंग्लिश में करो, तो इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी और आपका आपका आई कांटेक्ट भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले खुद से ट्राई कीजिए मिरर के सामने, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना कि आप खुद को फेस करोगे तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस, अभी मैं सबके सामने कर सकता हूँ, ठीक है। फिर फिफ्थ है कि ट्राई टू प्रेजेंट योर सेल्फ टूवर्ड्स योर फैमिली और फ्रेंड्स। मैं ये क्यों कह रही हूँ, मैंने ये किया है इसलिए, और ये सारी टिप्स ना मैंने खुद अपनी लाइफ में खुद से ही यूज़ किया है, तो इस वजह से मैं आपको भी सोचा आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा, ओके। तो ट्राई कीजिए, वो मिरर वाला हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा 1 वीक 2 वीक हो गया, 2 वीक तक आप कीजिए, फिर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा कि आप बोल पाओगे। फिर क्या कीजिए, अगर जब भी आप फैमिली बैठी है या फ्रेंड्स बैठे तो उनके सामने आप कुछ प्रेजेंट कीजिए, कोई से भी टॉपिक पर। मैं ही ऐसा करती थी, मेरे मम्मा पापा भाई बैठे, हम लोग 4 रहते हैं, ठीक है। तो जब भी मुझे ये था कि मुझे टॉपिक पे कल बोलना है, तो मैं ना वही जो टॉपिक मेरे को बोलना है उस पर मैं स्पीच देती थी और वो लोग सुनते थे, भले ही कुछ भी हो, ठीक है। तो आपको ये करना है, आपके पास अगर आप अगर फैमिली के साथ बैठे तो फैमिली के सामने आप कीजिए, और फ्रेंड्स से तो जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, कई जो सुनते हैं, गुड लिसनर होते हैं, मेरे तो बहुत अच्छे हैं, तो आप उनके सामने बोल सकते हैं, ठीक है।
तो ये बहुत ही अच्छा रहता है कि सबसे पहले आप मिरर पे वर्क कीजिए, खुद को फेस हो जाएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देन आप खुद को प्रेजेंट कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के सामने। तो इससे क्या होगा ना कि आपको फिर वो जो पब्लिक, जो ऑडियंस का डर है वो धीरे धीरे जाने लगेगा। फिर आपको कोई भी आपको ये नहीं होगा कि अब मैं कैसे फेस करूँगा या कौन क्या सोचेगा। हाँ, वो अलग बात है कि वो फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं तो आप बोल देते हो, पर अननोन के सामने नहीं। बट क्या होता है कि अगर आपको कहीं पे बोलना है तो आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी है और आपका आई कांटेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये छोटे से बड़ा स्टेप है कि आप धीरे धीरे पहले फैमिली फ्रेंड्स कीजिए, फिर कभी कभी ना ऐसे स्ट्रेंजर्स के ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। फिर सिक्स्थ आता है कि पार्टिसिपेट इन टास्क ऑफ अ पब्लिक स्पीकिंग। देखो ये बहुत ही अच्छा है कि जब भी अगर आपको कॉलेज या स्कूल में जब भी मौका मिले तो आपको करना ये है कि पार्टिसिपेट करना है जितना बने उतना टास्क में। और ख़ास करके अगर पब्लिक स्पीकिंग में मिले ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्यों ना गाइस, देखो अगर आप कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो, आपका कम्युनिकेशन हो गया, आपका आई कांटेक्ट अच्छा हो गया, ठीक है, ये सब बहुत ही बेटर हो गया ना, तो आप पब्लिक स्पीकिंग ना यूँ कर लोगे, यूँ। मैंने भी किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने कुछ बोला, लोगों ने मुझे सुना, तो वो एक ना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो गया कि ठीक है अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ओके, तो ये होता है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा बने उतना पार्टिसिपेट करो। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आपको खुद पे पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, मैं मुझे क्या गलती हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप थोड़ा सा पार्टिसिपेट करने का रखो, भले ही वो फिर फैमिली फंक्शंस में हो, कुछ एंकरिंग हो, समथिंग। तो उससे क्या होगा ना, देखो अगर आपको ये है तो आप हाँ ऐसे फैमिली फंक्शंस में कर सकते हो, ठीक है, एंकरिंग कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपका स्टेज फियर चला जाएगा। फिर भले ही आप बाहर भी कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, अगर आपको कॉलेज में प्रेजेंटेशन समथिंग है तो उसमें भी आपको डर नहीं लगेगा। ओके, और लास्ट है रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट वन। सो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एक स्टेप, एक स्टेज अगर आपने पार कर लिया ना, तो अभी नेक्स्ट पे कुत्ता मारो। तो इसका ये मतलब है कि देखो अगर आपने अगर आपने पार्टिसिपेट किया, आपने स्पीच बहुत अच्छी दे दी ये सारी टिप्स यूज़ करके, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, आई कांटेक्ट अच्छा हो गया, एटीट्यूड अच्छा हो गया, ठीक है। तो इस सब से ना आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, कम्युनिकेशन सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको खुद को रिवॉर्ड करना है कि यस ओके, ठीक है, कि आप नेक्स्ट में भी हम ही करेंगे। तो यह आपको एक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैंने एक बार स्पीच दिया बस हो गया मेरा, नेक्स्ट टाइम से मैंने नहीं गाइस, आपको खुद पे ट्रस्ट होना, मैंने फर्स्ट ही टिप दी है कि आपको सबसे पहले खुद पे ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस आप कर दो, किसी का मत सुनो, आपको कौन क्या बोलेगा, कौन क्या सोचेगा, वो है ना कि अगर सामने वाला क्या सोचता है ये भी हम ही सोचेंगे तो सामने वाले के लिए कुछ बचेगा ही नहीं सोचने के लिए। सो इससे बेटर ये है कि आप अपने बारे में सोचो, आप क्या चाहते हो, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस आप इस 7 टिप से कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर द टुडे, बाय बाय।